पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी बंद गली में पहुंच गई है कि जहां से कोई भी अपने 2 कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। मामलात बहुत ही ज्यादा संगीन हैं, इल्जामात भी संगीन हैं। पहले लॉन्ग मार्च, उसके साथ साथ 2-3 अहम वाकयात हुए। इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर फायरिंग हो गई, गोलियां चली, बहुत संगीन इल्जामात सामने आए, FIR तक दर्ज ना हो सकी। आरिफ अलवी साहब जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो वो भी मुझे मायूस नजर आ रहे हैं। जो सियासत इतनी बंद गली में पहुंच गई है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए, लगाने के लिए कोशिशें बहुत होती रही, हमेशा नाकाम होते रहे। जब कामयाब हुए, उन्हीं से लात पड़ी और वापस चले गए क्रिकेट ग्राउंड से बाहर। आपने बात की है तारीख की, ये बुनियादी तौर पे बेसिकली अनपढ़ों का जत्था है। किधर गया वो पीली टैक्सी? ये जगलर्स हैं। पाकिस्तान की ये वाली जो कम्युनिटी है, ये 13-14 को जो जत्थे फिर रहे हैं, ये इमरान को कहते हैं जत्थे। वो जत्थे तो तुम्हारे हैं, उसका तो एक ही है। हम समझे कि शायद ये मुख्तलिफ होंगे, बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, सबको मिलाएंगे, जोड़ेंगे, बिठाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि दे आर लीस्ट कंसर्न। केनियन पुलिस ने मार दिया जी। कैसे मार दिया भाई? तुम्हारा शहरी था, दूसरे मुल्क में गया, वहां उसमें गोलियां चल गई। आप कहते हो कीनिया पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी कर दी। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो इट्स अ कैलस स्टेट में तो अब स्टेट वाला काम कोई नहीं। ये डिक्लेयर कर दें कि तुम में हम में फर्क है, तुम हमारे जमहूरी गुलाम हो, या तो आप हमें बता दें कि ये जमहूरियत नहीं है, हम फैसले लंदन में करेंगे। मैं चाह रहा हूँ ये ज़र्ब खाए जो अमल इस मुल्क में चल रहा है ना, इसकी स्नो बॉलिंग हो। एक दफा फैसला हो। 75 साल पौन सदी खा गए, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ वो भी तुमने गिरवी रख दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी बंद गली में पहुंच गई है कि जहां से कोई भी अपने 2 कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। मामलात बहुत ही ज़्यादा संगीन हैं, इल्ज़ामात भी संगीन हैं और उसके साथ साथ होने वाले वाकयात भी इतने ही संगीन हैं। पहले लॉन्ग मार्च, उसके साथ साथ 2-3 अहम वाकयात हुए। इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर फायरिंग हो गई, गोलियां चली, बहुत संगीन इल्जामात सामने आए, FIR तक दर्ज ना हो सकी। पुलिस पंजाब की पता नहीं किससे ऑर्डर्स लेती रही, क्या करती रही। उसके बाद IG का यूं चले जाना। उससे पहले एक बहुत ही संगीन वाकया, अरशद शरीफ का यूं शहीद होना, फिर हाल ही में उनकी तस्वीर बाहर आना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर लीक होना, उसके ऊपर तबसरे होना। ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि कोई अनहोनी तरीके से चीज़ें चला रहा हो, या मैं तो ये कहूँगी कोई अनोखे तरीके से चीज़ें चला रहा हो। बहुत दफ़ा इस तरह के मामलात जो हैं वो मजबूर कर देते हैं इंसान को ये सोचने पर कि क्या सच और झूठ के बीच का एक जो मैं कहूँगी डिवाइडिंग लाइन होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और हो चुकी है। क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, इसके ऊपर कोई तबसरा ही नहीं करना चाहता, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात सिर्फ यह है कि हर शख्स इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और अपने मौक़िफ़ की बात कर रहा है। कुछ इदारों में, कुछ अशखास में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अब दूरियां इतनी आ गई हैं कि शायद वापसी के रास्ते मुमकिन नहीं, लेकिन इस मुल्क में हर नामुमकिन चीज़ को हमने मुमकिन होते हुए भी देखा है। अब आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ आ जाते हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां से हम गुफ्तगू का आज आगाज करेंगे और अपने मैं गेस्ट का भी तारुफ कराऊंगी, वो खबर ये है कि सदर आरिफ अलवी 2-3 दिन से सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी हाल ही में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, लाहौर से मैं शुरू कर देती हूँ। लाहौर में उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि कोशिश की मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और इंतखाबात का भी कोई हल निकल आए, लेकिन दोनों मामलात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यानी कि मुज़ाकरात भी उनकी बातों से लग रहा है कि नाकाम हो गए और इंतखाबात का भी कोई हल नहीं निकला। जो भी होगा आईन के दायरेकार में होगा।
आइन की ढाल बना के आइन से ऐसे होगा, आइन से वैसे होगा, आइन सब पे बालादर, जमहूर के लिए, जमहूरियत के लिए, ये पटियां पढ़ा के 70 साल से ज्यादा हमारी जिंदगियां गुजर गई हैं और पता नहीं अब कितनी रह गई हैं। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि हर रोज आने वाले दिन के साथ 4000 अरब कर्जा पहुंच गया, 5000 पहुंच गया और डॉलर फ्री फॉल हो गया, तो बहरहाल मुल्क भी फ्री फॉल ही की तरह चल रहा है, कभी कोई अपनी मर्जी से कैसे भी चला ले। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगी, इनके बारे में ये कहना कि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़। बोलते हैं तो खुला बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, स्पीक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी तो हैं ही हैं, कॉलम निगार भी हैं, उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट सीजनड मैं कहूँगी एनालिस्ट। तो हसन निसार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि बातें इतनी सारी हैं तो मैं गुफ्तगू उनसे आगाज़ करूँगी। हसन निसार, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बड़े अरसे बाद बात करके। सेम है। थैंक यू सो मच। हसन निसार साहब, जो मैंने बड़ी खबर से गुफ्तगू का आगाज किया है, ये सदर मुमलिकत क्या कह रहे हैं? मुज़ाकरात, अच्छा पहले मैंने तहरीके इंसाफ से जितनी भी बातें की, जितनी भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी सारा मैंडेट आरिफ अलवी साहब को दे दिया गया है, सारा का सारा मुज़ाकरात वही करेंगे। ये भी पता चला वो करवाते भी रहे, हमें ये भी पता चला वो गए भी, मुलाकात भी करने गए, स्टैब्लिशमेंट से बातचीत के राब्ते भी कोशिश किए उन्होंने डेवलप हो, फिर परवेज इलाही को भी कोई मैसेज गया, लेकिन मामलात एक ऐसी बनगली में पहुंच गए हैं कि अब यहां से निकलने के लिए कोई बहुत बड़ा मिरेकल होगा। आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पहली बात तो ये है जैस्मीन के मौजों के ज़माने लग गए, मौजे नहीं होते। अब साइंस होती है, मेथोडोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, दुनिया और तरफ चली गई। ये जो आपने मैंडेट की बात की है, मैंडेट किसके पास? आरिफ अलवी। हमारा सदर एक आराइशी नुमाइशी किस्म का होता है, वो शरीफ आदमी है, भले आदमी है, लेकिन मैंडेट किसके हाथ में है? पहली बात शुरू से शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1947 को मैंडेट मिला था मेरे और आपके बुज़ुर्गों को, आज़ादी मिली, सो कॉल्ड मैंडेट मिला। उस मैंडेट का क्या असर हुआ? इन लेस दैन 25 years यू लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। ये किया हम लोगों ने मैंडेट के साथ। हम लोगों में ज़ाहिर हैं अवामुन नास ये तो शामिल नहीं है। एलीट किसी भी मुल्क में दो ही देखें, मुल्क पहाड़ों, मैदानों, जंगलों, सहराओं का नाम नहीं होता। मुल्क होता है लोगों से, और लोगों में दो होते हैं लोग, एक होती है एलीट अशराफिया, एक होते हैं अवाम। दोनों ने दिल भर के, चूँकि ये कई सदियों से आज़ादी नाम की किसी चिड़िया से वाकिफ़ नहीं थे, ये गज़नवी गौरी उठाए फिरते हैं, ये उनके भी ग़ुलाम थे, मुग़लों के भी। सबसे बड़ा सबूत इस बात का ये है कि अगर 2022 में हम नेटिव्स के, मकामियों के ग़ुलाम हैं इस मुल्क के शहरी, तो ये जो बाहर से गजनी से आए होंगे, जो ईरान से नादर शाह आया होगा या वहाँ से उठ के मुग़ल आए होंगे, उनका क्या रवैया होगा एक आम आदमी के साथ? पहली बात यह है कि मैंडेट आपका पहले 25 साल में मैंडेट का तमाशा। उसके बाद मैंने जब से होश संभाली है, मैंने इस मुल्क के लोगों को चीखते, चिल्लाते, कुर्लाते, बिलबिलाते ही देखा है। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड जब हबीब जालिब इस मुल्क की सड़कों पे मातम करता फिर रहा था। 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, बड़ी मशहूर नज़म है उसकी। 20 रुपये मन्नाटा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये सूरत हाल है बेसिकली। और एक और हमारे होते थे शोर अली साहब, उनका एक है झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलसितां छोड़ा है। ये बाकी अच्छा, इंतखाबात आपकी शैम डेमोक्रेसी भी नहीं, शैम डेमोक्रेसी भी नहीं है। ये उसकी पैरोडी है, उसकी कॉमेडी है। इस मुल्क में ज़रा अंदाज़ा लगाएं, मुझे अजीब सा लगता है, मुझे शर्म आती है। किस बात पे? अंदाज़ा लगाओ, मोहम्मद शरीफ साहब, मरहूमा मगफूर का साहबजादा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म,
उससे पहले सबसे बड़े सूबे का लगातार, अच्छा उसके बाद भाई सूबे का लगातार, उसके बाद भाई प्राइम मिनिस्टर। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? 14 अगस्त 1947 जब लूट मार जारी थी, लोग बर्बाद हो रहे थे, हिजरत हो रही थी, तब ये कहाँ थे? कौन थे? क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? काबज कहाँ मुस्लिम लीग पे? लाने वाला कौन? जनरल ज़िया-उल हक। जनरल ज़िया-उल हक कौन? जो कहता है आइन क्या है, एक ही सच बोला उसने पूरी जिंदगी, चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये पहला और आखिरी सच था जो ज़िया-उल हक के मैंने अपने कानों से सुना। तो ये तो आप लोगों का खुलासा समरी है इस मुल्क की। तो बाकी किसने क्या किया? रोटी कपड़ा मकान, खुदाई दावा था। उसके बाद क्या हुआ? मैं 20 रुपये मन आटा से शुरू हो रहा हूं अयूब खान के ज़माने से। व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग किड। ये मशहूर नज़्म है हबीब जालिब की, एक पॉपुलर अवामी शायर की, उनके मजमूओं में शामिल है। उससे लेके आज तक वही आटा, वही रोटी। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम लोगों का एक हजूम जो अखलाकी तौर पे एक ऐसी सतह पे पहुंच गया है जहां हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में, हर इदारे का हाथ दूसरे की जेब में। यहाँ इसको आरिफ अलवी बेचारा शरीफ आदमी, आई नो हिम से मुराद ये नहीं कि मेरे को अर्ली डेज ऑफ पीटीआई ये उन लोगों में शामिल हैं जो उस ज़माने में थे। मैंने तो खैर लानत भेज दी 12 रुपये को 1.5 साल के अंदर अंदर, क्योंकि मैं समझ गया कि यार ये गंदगी और गलाजत का खेल है, मेरे बस का काम नहीं। अच्छा फिर आपने शुरू कहाँ से किया? इमरान ने अजीब बात की, उसने वो क्या खिजी लंदन में बैठ के हो रहा है। ओ भाई, ये आपके मालिकान का, ये आपके आकाओं का कैपिटल है। ये बात तो दुरुस्त। और ये लोग कौन हैं? डूब मरना चाहिए। ये वही नवाज शरीफ है, याद नहीं? आप शायद छोटे हो गए बहुत, उस वक्त पूछ लो, इर्द गिर्द तस्दीक करो। ये मजाक उड़ाया करता था बेनजीर भुट्टो का, मेड इन लंदन है, मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ। अब थोड़ा एक्सपोजर हुआ है, 4 पैसे नहीं, खरबों रुपया इन्होंने पाकिस्तान को तो इन्होंने जैसे ट्रीट किया है, ये तो इनकी फाउंड्री थी, फिर वापस मिल गई। अच्छा, वो कहा करता था, ये इसका तकिया कलाम रहा है कि बेनजीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड, नहीं मेड इन पाकिस्तान। अब उसके बेहतरीन महंगे तरीन इलाके में घर, नवासा जुनैद शरीफ या सफदर जुनैद, जो भी उस बच्चे का नाम है, तो वहीं होना है और कहाँ होना है? ये आप मक्का जाके करते, वहां से तो भागे हैं ये, पनाह इनको मिल गई, उधर चले गए, कभी जद्दे चले गए, कभी लंदन, अभी अपने घर पहुंचे हैं जो इनके ख्वाबों का घर होगा। ये ईस्ट पंजाब में जो अमृतसर के साथ जो जाती उमरा है, मैंने देखा हुआ है। मैं ख़ास तौर पे देखने इसलिए गया था कि उसका सबसे बड़े चौक का नाम फरीद चौक मेरे परनाना के नाम पे है, और आज भी है, या कम से कम 8-10 साल पहले तक था जब मैं लास्ट वहाँ गया हूँ। ये इनके ख्वाबों की दुनिया होगी, बल्कि इनको ख्वाब भी नहीं आते होंगे। अब वो वहाँ बैठे हैं, वो कर रहे हैं, पूरी कौम है देख रही है। फिर जी वो फौज के बारे में यूं कह दिया, फौज के बारे में नहीं, मुझे कोई एक जुमला बता दो। इंडिविजुअल्स का आपस में घरां दे विच भी साडे काम है कि भी करीब करीब होण ते भांडे खड़कते रहंदे, खैर है, कोई गल नहीं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, औलाद में और माँ बाप में हो जाते हैं, मियाँ बीवी में हो जाते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इदारे के बकवास करते हैं वो, कभी उसने कोई इस तरह की बात नहीं की या मेरे नॉलेज में नहीं है, फिर मैं जाहिल हूँ, मुझे को बता दे, मैं मान लूंगा। नहीं कि आप ठीक कह रहे हैं, इख्तिलाफ कहाँ होना है? नहीं, ये तो ठीक बात है। नहीं देखे ना, इमरान खान साहब की, हसन निसार साहब, इमरान खान साहब की बयानिए से आपको हो सकता है इख्तिलाफ चले, हो सकता है किसी को हो सकता है, आपको उनकी पॉलिसी से, लेकिन मतलब है आप ये देखें कि एटलीस्ट कुछ प्रिंसिपल्स तो है ना भाई। वो क्या कह रहा है? वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये मुल्क से बाहर फैसले, तो मुल्क से बाहर तो हमेशा फैसले होते रहे। मुझे खाली ये अब आपसे जो मैं आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ,
आरिफ अलवी साहब जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो वो भी मुझे मायूस नजर आ रहे हैं, जो सियासत इतनी बनगली में पहुंच गई है और यही कहा रहा 30 नवंबर में ऐसा हो जाएगा, 30 नवंबर से पहले ऐसा कर देंगे, 30 नवंबर चीफ की तैनाती मेरिट पे होनी चाहिए। और भाई क्या मतलब है, इन्होंने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए, लगाने के लिए कोशिशें बहुत होती रही, हमेशा नाकाम होते रहे। जब कामयाब हुए उन्हीं से लात पड़ी और वापस चले गए क्रिकेट ग्राउंड से बाहर। तो आप ठीक कह रहे हो। आपने बात की है तारीख की, ये बुनियादी तौर पे बेसिकली अनपढ़ों का जत्था है। ये एक किताब से वाकिफ है, चेकबुक। बाकी इन लोगों ने आज तक किधर गया वो पीली टैक्सी, नीली टैक्सी, वो टैक्सियां कहां गई? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। ये देखो, ये जगलर्स हैं, ये सियासतदान। पाकिस्तान की ये वाली जो कम्युनिटी है, ये 13-14 को जो जत्थे फिर रहे हैं, ये इमरान को कहते हैं जत्थे। वो जत्थे तो तुम्हारे हैं, उसका तो एक ही है, वो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। बात करो इलेक्शन की, अच्छा लंदन में हो, यहाँ हो, फैसला क्या है? ये चंद दिन पहले सराजुल हक साहब ने कहा था कि हम आ गए इक़्तिदार में तो मस्जिदों में फैसले होंगे। मैंने कहा दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, फैसला कहाँ हो रहा है, फैसला क्या हो रहा है? अब नंगी चिट्टी बात है, इस मुल्क के जाहिल तरीन, कम सिन तरीन बच्चे को भी समझ इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहली बात जो आपने उसकी तरफ इशारा किया वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा बुनियादी है। इन्होंने छितर खाए, सबक नहीं सीखा। मेरा बंदा नहीं होता। और ख़ास तौर पे दुनिया की 7वीं 8वीं या जितनी रैंकिंग में जो भी जहाँ भी है, फौज का सरबराह होता है, पाकिस्तानी होता है। मेरा बंदा, वो तेरा ड्राइवर है, तेरा मुंशी है, तेरा अकाउंटेंट है, कौन है वो? छितर खाने के बावजूद, अच्छा शुक्र है मैं 75 साल के बाद मैं ये सुन रहा हूं कि जी मेरिट पे जो सीनियर होगा। ओ भाई कहीं तो मुको, अपने हर बंदे के हाथों जलीलो खार। इनकी तो खैर औकात ही कोई नहीं, ये तो मैं इनके बारे में क्या बात करूं। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बंदा इस चक्कर में खार हुआ, अपना नहीं होता। जिनका अपना होता है वो नहीं का अपना होता है। yes. वो बंदा तख्तादार पे चढ़ गया, उसने आउट ऑफ टर्न एक अजीबो गरीब, उसके साथी कहते हैं किताबों में लिखा है, वो जर्नैल लगता ही नहीं था। जयाउल्लाह की बात कर रहा हूं। वो 6 कदम तस्वीरें हैं, अक्सर छपती रहती हैं। वो 6 कदम पीछे हाथ बांध के यूं चलता था भुट्टो के साथ पीछे। एक बार भुट्टो साहब अचानक कमरे में चले गए, वो स्मोकिंग, वो बाद में छोड़ दी थी ज़िया ने। उसने जलता सिगरेट अपने यूनिफॉर्म की जेब में डाली। ये लेकिन क्या किया उसने बाद में? अपना अच्छा चलो नहीं। और अगर हसन तुम इतने छितर खा के जलील होके खार होके हसन नहीं, साहब अब अगर मेरिट पे कर रहा है करो। हाँ मेरिट पे कर, ठीक है। सॉरी, इस तरफ आते हैं। आपको एक और वाकया भी याद दिलाऊं, क्योंकि हमारी तो यादाश्त इतनी कमजोर है ना, फौरन भूल जाते हैं। अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, चलें आप, कुछ बातें तो बहुत पुरानी हो गई। ये हाल ही में अभी क्या हुआ था, एक चीफ ऑफ द आर्मी साहब जहाज में था, दूसरे को फीते लगा रहे थे। देख लिया आपने अंजाम क्या हुआ। अंजाम दिया आपके सामने, आप भी गवाए, मैं भी गवाऊं, पूरा पाकिस्तान गवाए। बीबीसी से पता चला कि जहाज लैंड कर गया और कू हो गया मुल्क में। ठीक है, तो नहीं सबक सीखते। आपने बात की तारीख के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये भी ठीक है। मैं दावे से कह सकता हूं कि एक जमाने में आदाब और टाइप चीपड़ किस्म के नीम खानदासी औरतों के लिए वो आदाब और टाइप, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में वो देखे होंगे। मुझे नहीं लगता जो डिसीजन मेकर्स हैं इस वक्त, इनमें से कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा। इनका कभी डिक्शन देखो, इनकी कभी तकरीरें सुनो। मैंने 2-4 दफ़ा ये कॉलम तो मैं लिखा है, मैं 50-60 जुमले लिखता हूं, वो इन पे बैन कर दो, ये मुझे बात करके दिखाएं। बदनसीबी की इंतहा है। अच्छा, अब अगर बात होनी है मुल्क के अंदर करो बाहर करो, अच्छा इलेक्शन, ये मुल्क जो आप बंद गली में, तंग गली में, जिधर भी है, ये ट्रैफिक जैम हो गया है, फंस गया है, सिंह फंस गए, फलाना हो गया, उसका सीधा साधा बिल्कुल बुनियादी, मैं इस जमहूरियत से मुतनफ़र हूँ, मैं इस पर लानत भी नहीं भेजता। इसको अलहदा कर दें, इसको अलहदा कर दें। मेरी ओपिनियन का कोई इसकी कोई हैसियत नहीं है। जमहूरियत जैसी भी है, गुंडी, बदमाश,
आवारा, लुच्ची, लफंगी। एक जमहूरियत, ये लफ्ज निकला जमहूर से, जमहूर कहते हैं अवाम को, उनको खा गई, ये जिंदा खा गई। लेकिन चलें, छोड़ें। अब बात क्या हो रही है? इज ही आस्किंग फॉर द मून? इलेक्शन है, करा दो, सारे मामला यकदम लगेगा ठंड पड़ गई है, इलेक्शन कराओ। लेकिन इन्हें अपनी औकातों का पता है, वो कभी नहीं कराएंगे। पिछले दिनों उस ट्वीट थी कि जी वो नहीं, मेन प्लेयर बाहर बैठा है, मेन प्लेयर आ, तुझे पता लगे अब किस भाव बिक रही है। हाँ ना, मेन प्लेयर आ जाए। मेन प्लेयर को किसने रोका है? जब मेन प्लेयर को किसने रोका है भाई? आ जाए मैं ना, तो कह रहा हूं ब्लफ कॉल हो। नहीं, मैं तो 3 महीने से कह रहा हूं भाई आ जाओ, क्या गीदड़ भपकियां हैं भाई। मेन प्लेयर, एडा तू प्लेयर कदी जदे दौड़ जाना, कदी तू लंदन दौड़ जाना, तू आके देख ले, ब्लफ कॉल हो जाएगा, पता लग जाएगा औकात क्या है, समझ आ जाएगी। पीपल्स पार्टी जब अरोड हो रही थी, जब मेल्ट हो रही थी, जैसे मैं तो मिसाल देता हूं, जून जुलाई में तपती रेत पे बर्फ का ब्लॉक रखने, आपको समझ नहीं आती कब गायब हो गया। इसी तरह नून लीग का हाल पंजाब में, जो ये सीटें सूटें हुई हैं, गुजरांवाला में जो रिसेप्शन इमरान को मिला है, या जो लाहौर में सूरत हाल है, उसके बाद इनको कोई शक है? सब शक मिट गए हैं हसन निसार साहब, कुछ भी नहीं, ब्लफ कर रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन आना चाहते, कब तक नहीं करवाना चाहते? कब तक? अगर एक दरिया है और वो बह रहा है और बहुत जोर से बह रहा है, जो भी आप दीवार उसके आगे बांध देंगे, बहरहाल वो एक ना एक दिन उसमें शिगाफ पड़ेगा और वो टूट जाएगी। कब तक ये इलेक्शन से भागेंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हसन निसार साहब, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पता नहीं कौन सी जमहूरियत, कौन सा जमहूर, कौन सी अवाम। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे गोलियां चल जाती हैं, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, एफआईआर दर्ज होने के इससे संगीन मामलात है। एक सहाफी को कीनिया में शहीद कर दिया जाता है, उसको मुल्क बदर किया जाता है, मतलब है उसको उसकी ऊपर जमीन तंग की जाती है। अब आप मुझे ये बताएं, मजीद तकलीफ देने के लिए इलेक्शन बसाऊंगी, मुझे ये बात भी याद आ गई क्योंकि ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, उसकी खानदान को, उसकी बूढ़ी माँ को तकलीफ देने के लिए आप इतने गिर गए हैं कि आप उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स शाया कराते हैं, आप शोज कराते हैं, उनकी तस्वीर लीक करते हैं। मुझे ये बताएं हसन निसार साहब कि ये कौन सा स्टेट है? अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं और उन्होंने ये कहा आने के बाद कि ना मैं बदले लूंगा, ना मैं पहली जैसी सियासत करूंगा, और मैं आपको आपस की एक बात बताऊं, मुझे शायद लगा था कि अपने भाई, बड़े भाई से मुख्तलिफ होंगे, मगर हम तो यही सुनते आए ना, गुड गवर्नेंस पंजाब में, हम तो सिंध में गुड गवर्नेंस के भूखे हैं बेचारे। तो हम समझे कि शायद ये मुख्तलिफ होंगे, बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, सबको मिलाएंगे, जोड़ेंगे, बिठाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि दे आर लीस्ट कंसर्न। केनियन पुलिस ने मार दिया जी, कैसे मार दिया भाई? तुम्हारा शहरी था, दूसरे मुल्क में गया, वहां उस पर गोलियां चल गई, आप कहते हो केनिया पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी कर दी। देखो, ये इस तरह की कैजुअलिटीज, इस तरह की भयानक जंग में जिस तरह की शुरू है इस मुल्क में, वो अच्छा, हम अरशद शरीफ चूँकि एक जर्नलिस्ट था, नोन था, उसका मातम हो रहा है। मुझे तो उस बच्चे का नाम भी नहीं याद, जो वो फायरिंग के दौरान जो 1-2 कैजुअलिटीज़ हैं, उनका को आगा पीछा, उनका को माँ बाप, उनका को ख़ानदान, ये तो फिर होता है। वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो इट्स अ कैलस स्टेट। मैं तो अब स्टेट वाला काम कोई नहीं। और मसलसल याद रखें आप, एक लेवल आता है, एक स्टेज आती है जहां अवाम का रिश्ता फेड आउट होने लगता है स्टेट के साथ। इस वक्त इस मुल्क का हर शहरी, मैंने अभी बात की थी, अशराफिया का हो या अवाम, वो ला ताल्लुक़ हो चुका है। उसका कंसर्न है कल भी नहीं, आई एम अ वेरी टुडे पर्सन। पूरी की पूरी कौम आज में जिंदा है, कल की किसी को कोई परवाह नहीं। मुल्क के साथ एक अजीब तरह का ना लाताल्लुकी का लगता है मेरा है नहीं। इत्तेदाद साहब जब कहा करते थे ना, रियासत होगी माँ के जैसी,
मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उनको वो अच्छा भी नहीं लगा था उस वक्त। तो मैंने कहा था कि रियासत अब तक तो जैसी है ये सुतेली माँ के जैसी होगी, ये सगी माँ के जैसी हो नहीं सकती। ये केजरीवाल आपके पड़ोस में नहीं बैठा दिल्ली में, 2 अरब का त्यारा, उसने कहा लानत, मैंने नहीं लेना। तब्दील बीजेपी सहमी हुई है उस आदमी से। उसका बंदा फिर वो ईस्ट पंजाब में भी आ गया, वो कर रहा है उधर। अब बीजेपी को मुसीबत पड़ी हुई है, एक जेन्युइन आदमी है, नीट क्लीन खूबसूरत, ना कोई ड्रामा ना कोई नौटंकी, वो डिलीवर कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। इस मुल्क का रिश्ता ख़त्म। पहला झटका लगा था, याद रखना, फॉल ऑफ ढाका पे। ठीक कह रहे हैं। मैसेस के मैस लेवल पे ज़रूरी नहीं होता, खुद इंडिविजुअल्स में भी, मेरी और आपकी ज़िंदगियों में भी कोई वाक़यात ऐसे होते हैं जो लाशऊर में चले जाते हैं, शऊरी तौर पे हमें लगता है भूल गए, लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं। ये फॉल ऑफ ढाका के बाद बतदरीज एक बहुत खौफनाक फेस्ड आउट तब्दीली थी जो जारी है, जिसमें क्या है, ये मेरी है ही नहीं स्टेट। मेरा घर है तो मैं उसके साथ मेरी कोई वाबस्तगी, अटैचमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना। हर बंदा आई फॉर माई सेल्फ अपने लिए जी रहा है। उसकी वजह है कि उसका वाली वारिस कोई, उसका ईमान उठ गया चीज़ों से। अब ये जो कुछ हुआ है यार, मैं वाजबी सा एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने ज़िंदगी के 45 साल जर्नलिज्म, मैं आप यकीन करो मुझे आज तक समझ नहीं आ रही कि इतने केसेस, टीटियाँ तो फलाना तो टमकाना तो अरबों तो खरबों आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेलें हैं, तफ्तीशें हैं, वकील हैं, जज हैं, अदालतें हैं, सडनली पता लगा वो ये तो बगैर परों वाले फरिश्ते थे। सडनली पता लगा कि इन सारों ने मिलकर दे हैव टेकन ओवर द कंट्री, खत्म हो गई बात। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे केस हो ना हो। अगर इनके साथ हुआ है, नहीं इनके साथ हुआ है तो फिर फांसियां, 2, 4, 5, 7 जो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है मुझे नहीं पता। अगर इनके साथ जुल्म हुआ है, अगर ये अब ड्राई क्लीन हो गए तो फिर जिन्होंने किया है उनके साथ पूछो तो सही भी ये क्या करते रहे तुम। यही तो पूछ रहा है इमरान खान साहब। 4 साल जो इस मुल्क हसन निसार साहब, इमरान खान यही तो बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं ना। इसी बुनियादी सवाल पर ही तो उसको सजा दी जा रही है कि ये सवाल भी तुम ना पूछो। देखें, ये तो मतलब है एक बुनियादी सवाल मैं और आप भी उठा सकते हैं ना। ये तो उठाने का सवाल है कि कल जिन पे JITs बन रही थी, जो पनामा में रगड़े जा रहे थे, जिनके नौकरों के अकाउंटों से पैसे निकल रहे हैं, भाई हम टैक्स ना भरें, FBR वाले हमारे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। ये अजीब बात है कि इनका कोई मतलब है, ही अ कॉन्विक्टेड मैन ऑन बेल suddenly overnight became the prime minister of a nuclear state of Pakistan, and वो सवाल भी ना पूछे। एक ऑपोजिशन लीडर, एक बड़ी पार्टी का लीडर है, वो सवाल भी ना पूछे। नहीं जैस्मीन, हमारा कोई, हम लोगों का कोई डिजाइन डिफेक्ट होगा। ये झूठ का पलंदा और तजादात का माउंट एवरेस्ट है ये मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यार ये क्या तमाशा है, इस्लामी जमहूरिया उसने बेइज्जत नहीं कर दिया। उसने तो हालांकि रूटीन की बात की है कि भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, मेरे को वजीर आजम हो या कोई हो, मेरी अदालत में सब बराबर हैं। इंग्लैंड ने कहा ना, उसने जज ने बिल्कुल कहा, अभी कहा है ना 2-4 दिन पहले। जी जी बिल्कुल कहा। अच्छा, इस्तिस्ना क्या होता है? और लानत, तुम तो दीन को बदनाम कर रहे हो, इस्लामी जमहूरिया नाम रख के तुम कर क्या रहे हो? इस्तिस्ना क्या होता है? ये प्रोटोकॉल क्या होता है? उन मुल्कों में ख़त्म हो गए जो दुनिया पे राज कर रहे हैं या रोल मॉडल हैं या लीड कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं। यहां मेरी आज तक समझ से ये मेरी समझ में बात नहीं आती, कैसे है आपका इस्तेहकाक, इस्तेहसाल को इस्तेहकाक बनाया है इन लोगों ने। और मेरा ख्याल है कि अब फैसला कुन मरहला शुरू है। आप यू आर कंसर्न, एवरी सेंसिबल सिटीजन इज कंसर्न, और लोग एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं। मैं आज ही हालांकि मैं जाता नहीं हूँ बाहर, मैं एक शादी किसी दोस्त की बच्ची, यही बात है
मैं चुपचाप बैठा सुन रहा, जी आप नहीं बोल रहे। मैंने कहा नहीं जी आप बोल रहे हो काफी है। मोटी बात यह है, मैं चाहता हूं इससे ज्यादा हो, एक बार फैसला हो। सही बात है, एक दफा फैसला हो जाए, अब जो होना है हो जाए। आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, ये या तो मुल्क हो, ये राजवाड़ा नहीं चलता। हाँ, या मुल्क हो या फिर आप ये कहते राजवाड़ा हैं हसन निसार साहब ये डिक्लेयर कर दें कि तुम में हम में फर्क है, तुम हमारे जमहूरी गुलाम हो, तुम हमारे जमहूरी बच्चे हो, तुम गुलाम हो हमारे। बच्चे तो नहीं मैं इनके कह सकती, बच्चे तो इनके आपको पता है ना, बर्तानिया, अमेरिका, लंदन और दुनिया में कौन कौन सी जगहों पे पोलो खेलते हैं, पता नहीं कौन कौन से स्कूलों में जाते हैं। यहाँ आम आदमी का बच्चा जो है स्कूल में इसलिए नहीं जा सकता कि उस स्कूल में तुमने अपने मज़ारों के गायें, भैंसें और बकरियां बांधी हुई हैं। खैर छोड़ दें, डिस्कशन किसी और तरह, लेकिन फैसला हो जाना चाहिए। या तो आप हमें बता दें कि ये जमहूरियत नहीं है, हम फैसले लंदन में करेंगे। नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के नाम पे हमने एक खिलवाड़ किया है। नहीं, मैं उतना टेंस नहीं हूं जितने मेरे दोस्त अहबाब या जानने वाले या मीडिया के लोग हैं। मैं चाह रहा हूं ये ज़र्ब खाए। जो अमल इस मुल्क में चल रहा है ना, इसकी स्नो बॉलिंग हो। एक दफा फैसला हो, एक दफा वंस फॉर ऑल। 75 साल है। यहां जाहिल कहते हैं कि कौमों की जिंदगी में साल ही पहले 20, 25, 30 साल होते हैं। 75 साल, पौन सदी खा गए। औकात क्या है? जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ वो भी तुमने गिरवी रख दिया है। कोई खुदा का खौफ करो। वही वाक्या फिर मुझे याद आ रहा है, उस हिंद में मार दिया, ख़त्म, फारिग। वो उधर कोयटा में रौंद दिया कांस्टेबल, ख़त्म, फारिग। ये तो यहाँ चौक चौक की कहानी है। तो इसको या तो मुल्क बनने दो या फिर जो होता है हो जाए। हाँ, जो होता है हो जाए। सही बात है, बिल्कुल काम चले, फैसला हो जाए। अच्छा हसन निसार साहब, फैसले की बात हम कर रहे हैं तो नवंबर कह रहे हैं कि नवंबर में बहुत होगा और ऐसे हो जाएगा और नवंबर बहुत ज़रूरी है और नवंबर ऐसा है और वैसा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है, लेकिन उस एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं बोल ही सकती हूँ खाली, लेकिन इट्स प्रॉबेबली इररेलेवेंट। बड़े बिगर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर्स में जो गेम्स चलती हैं वो आई थिंक वो उनका दिमाग मफलूज और माऊफ हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जो इदारे का सरबराह होता है वो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह होता है। आप अपने मामे के पुत्र को भी ले आए ना तो भी वो अफवाज सरबराह पाकिस्तान ही रहेगा। पता नहीं इनको कब समझ आएगी। मुझे ये बता दें, आपको लगता है कि ये इलेक्शंस कराएंगे? ये तो हत्तल वसा इनकी कोशिश ये इलेक्शंस भी कराएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा पीटीआई जीत जाएगी और पंजाब जहां पे इनका सिक्का चलता था ना, वो इनके नाक के नीचे से जा रहा है। जा नहीं रहा, जा चुका है। लाहौर में तो मैं लाहौर बेस्ड आदमी हूँ। सुबह से शाम तक तांता बंदा रहता है लोगों का। आते हैं लोग, मिलते हैं। पल्स है। गुजरांवाला इनका गढ़ था, अब वो गढ़ा है इनका। लाहौर इनका गढ़ बन गया था। कभी ये पीपल्स पार्टी का था। ये कुरान पाक पे है, रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है कि मैं इंसानों के दरमियान दिनों को फेरता रहता हूँ। कभी पीपल्स पार्टी का डंका बजता था। ये सारे उसके गढ़ थे, फिर वो इसके गढ़े बन गए, नामो निशान मिट गया उसका। अब इनका इट इज रिटन ऑन द वॉल। हैरान कुन बात है। इस वक्त देखें, मैं आपको ताजा मिसाल दे रहा हूं। ये जवाद है ना हमारे सिंगर, जी जी जी, हेलो जी जी, हसन निसार साहब, बिल्कुल जवाद है हमारे सिंगर। पार्टी अपनी एक पार्टी बनाई हुई है। जी जी, हाँ जवाद, वो बराबरी पार्टी या कोई इस तरह का। तो आज उनसे बात हो रही थी तो मुझे जवाब ने एक बड़ी रियलिस्टिक बात, उसने कहा हसन भाई चांस ही कोई नहीं, क्योंकि हसन निसार साहब मुकम्मल इमरान के साथ खड़ी है। बिल्कुल रैप अप की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल वक्त आपके साथ बात कर चल रहा है। लास्ट हमारे पास 15 सेकंड है। मैं चाहूंगी कि आप 15 सेकंड में रैप अप करें, कंक्लूड करें और मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं। व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स? चले जैस्मिन, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्ट करने की पोजीशन में कभी भी नहीं रहा।
प्रेडिक्टेबल सोसाइटीज़ वो होती हैं जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ हो, कोई सिस्टम हो, कोई अदब आदाब हो, कोई डूज एंड डोंट्स हों। ये तो बुजकशी का मैदान है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन एक बात पक्की, इलेक्शन ज़्यादा टाले गए तो फिर पता नहीं क्या कुछ टल जाएगा। बड़ी बात ये की मैं हसन निसार कॉन्फिडेंस से साहब, आपको कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं हसन निसार साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा इलेक्शन ज्यादा टाले गए तो मामलात खराब हो सकते हैं। आज सुनिए आपने उनकी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। कीप योरसेल्व्स ट्यून्ड इनटू बोल। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।